Okay, everyone. So, ready for the practice? भाई आज का जो प्रैक्टिस सेशन है इट वुड बी बेस्ड ऑन डिग्री, है ना। डिग्री पर बेस्ड 10 मिनट का एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन. एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन. सबको ध्यान से सुनना है, बोलना है. मैंने कहा रवि का परफॉर्मेंस सोहन के परफॉर्मेंस से अच्छा है. सो द परफॉर्मेंस ऑफ रवि, द परफॉर्मेंस ऑफ रवि इज बेटर देन सोहन. अगर आप ऐसा लिखते हो तो बताना चाहूंगा ये गलत है. ठीक है, ये क्यों गलत है? क्योंकि रवि के परफॉर्मेंस की तुलना हम सोहन से नहीं कर रहे हैं. हम रवि के परफॉर्मेंस की तुलना सोहन के परफॉर्मेंस से कर रहे हैं. तो यहां पर हम जब इसे बनाएंगे तो हम बनाएंगे द परफॉर्मेंस ऑफ रवि. क्या बनाएंगे? द परफॉर्मेंस ऑफ रवि इज बेटर देन दैट ऑफ सोहन. क्या बनाएंगे बोलो? द परफॉर्मेंस ऑफ रवि इज बेटर देन दैट ऑफ सोहन. मुझे पता है, आई नो, रवि सोहन से ऊंचा है. आई नो रवि इज टॉलर देन सोहन. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां रवि लिखा है तो यहां हमने सोहन लिखा है. You got it? यहां हमने रवि लिखा है तो यहां हमने डायरेक्ट सोहन लिखा है. लेकिन यहां पर हमने लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ रवि इज बेटर देन दैट ऑफ सोहन, या सोहन्स परफॉर्मेंस, ये भी लिख सकते हो आप. तो ये वाला गलत होगा आपका, ये वाला सही होगा. दैट ऑफ सोहन या सोहन्स परफॉर्मेंस, ये भी आप लिख सकते हो. दोनों बिल्कुल सही है. चलो अगला. मैंने कहा शिमला की क्लाइमेट दिल्ली की क्लाइमेट से अच्छी है. तो यहां पर भी वही चीज का ध्यान देना. आप क्लाइमेट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो दो शहर के. सो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली. क्या सही होगा? नहीं. बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली. बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली. ऐसा क्यों हो रहा है मुझे बताइए कोई? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ बोथ द सिटीज. So you cannot say that the climate of Shimla is better than Delhi. It would be wrong. What you have to say, the climate of Shimla is better than that of Delhi. The climate of Shimla is better than that of Delhi. Or you can say the climate of Shimla is better than Delhi's climate या climate of Delhi. ये भी आप कह सकते हो. There is nothing wrong. लेकिन that of बहुत बोला जाता है. It is spoken so much and that is why मैंने वही लिखा जो ज़्यादा बोला जाता है. Because my job is to teach you the things which is spoken much. Next, मैंने कहा इस क्लास के स्टूडेंट उस क्लास के स्टूडेंट से ज़्यादा ब्रिलियंट है. The student of this class, come on, the student of this class are ज़्यादा होशियार है. More intelligent than those of that class. ठीक है. अब आप अगर ध्यान से देखोगे, so the student of this class are more intelligent than those of that class. यहां पर those क्यों लिखा हमने? क्योंकि बात हम स्टूडेंट की नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स. यहां पर हमने दैट क्यों लिखा था? क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर था, लेकिन स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए क्या लगाना पड़ा? हमें दोज लगाना पड़ा. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के यहाँ दैट ऑफ दैट क्लास लिख देते हैं, दैट ऑफ अनदर क्लास ऐसा लिखते थे और कहते हैं फाइंड आउट द एरर. तो आपको पता होना चाहिए आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा इसका? दोज हो जाएगा. दोज ऑफ दैट क्लास. या फिर आप ये सब कह सकते हो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास. ऐसा करके भी लिख सकते हो, फिर दोज भी लगा सकते हो. ऐसे मैंने कहा निशा दिशा से ज्यादा क्रिएटिव है. क्या बोलोगे? निशा इज मोर क्रिएटिव. एवरीबडी हैज टू स्पीक. निशा इज मोर क्रिएटिव देन दिशा. एक बार बोलने की कोशिश करो. निशा इज मोर क्रिएटिव देन दिशा. निशा इज मोर क्रिएटिव देन दिशा मतलब निशा दिशा से ज्यादा क्रिएटिव है. इफ आई से निशा का नॉलेज दिशा के नॉलेज से अच्छा है या ज्यादा है, क्या कहेंगे? निशाज नॉलेज, या फिर आप ये भी कह सकते हो द नॉलेज ऑफ निशा इज बेटर देन ब्लैंक. क्या आना चाहिए?
समझो, हम कंपैरिजन निशा और दिशा के बीच में नहीं कर रहे हैं, हम निशा के नॉलेज की कंपैरिजन दिशा के नॉलेज से कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे हम दैट ऑफ, और दैट ऑफ के बाद आ जाएगा दिशा। तो निशाज नॉलेज इज बेटर देन दैट ऑफ दिशा, मतलब निशा का जो नॉलेज है इज बेटर, ज्यादा अच्छा है देन दैट ऑफ दिशा, मतलब दिशा के नॉलेज से। सो दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट नो, राइट। तो भाई कोई बड़ी डील नहीं है, मुझे जहां तक लगता है कि सारी की सारी चीजें इजी गोइंग है, आसान है। अगर आप समझ के पढ़ते हो देन इट वुड बी बेटर। चलो नेक्स्ट लेवल पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। मैंने कहा उतना ही बोलो जितना आप बोल सकते हो। स्पीक एज मच एज यू कैन स्पीक, उतना ही बोलो जितना आप सुन सकते हो। तो स्पीक एज मच एज यू कैन लिसन, एज मच एज यू कैन लिसन। ऐसे मैंने कहा जिस तरीके से आप बात करते हो वह तरीका आपके बैठने के तरीके से अलग है। अरे यार मुझे समझ में नहीं आया, डिग्री में है ये, चलो बना देते हैं। जिस तरीके से आप बोलते हो, द वे यू स्पीक, जिस तरीके से आप बोलते हो वो तरीका आपके बैठने के तरीके से अलग है। द वे यू स्पीक इज डिफरेंट फ्रॉम द वे, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, डिफरेंट फ्रॉम द वे आप बैठे हुए हो, डिफरेंट फ्रॉम द वे यू आर सिटिंग। ये बैठते हो तो यू सिट भी लिख सकते हो, ठीक है। द वे यू स्पीक इज डिफरेंट फ्रॉम द वे यू आर सिटिंग, ठीक है। द वे यू स्पीक, जिस तरीके से आप बोलते हो, इज डिफरेंट, वो अलग है, फ्रॉम द वे, उस तरीके से जिस तरीके से आप बैठे हुए हो, फ्रॉम द वे यू आर सिटिंग, और जिस तरीके से आप बैठते हो तो फ्रॉम द वे यू सिट। यू गॉट इट। सो ये सेंटेंस एक्चुअल में डिग्री में नहीं था, मेरे दिमाग में आया, ऑल सडन मैंने पूछ लिया। देखो मैं कभी भी कोई सेंटेंस प्रिपेयर करके नहीं पूछता, आई ऑलवेज आस्क द सेंटेंस दैट कम्स इन माई माइंड, यू नो, आई नेवर थिंक व्हाट आई हैव टू आस्क, but sometimes as today we are practicing the degrees question especially, so I'm just trying to ask the degree questions only, ठीक है। चलो अभी आगे मैं पूछता हूँ, निशा दिशा से ज्यादा समझदार है, बोलो। निशा इज मोर सेंसिबल देन दिशा। आपके सेलफोन का प्राइस मेरे सेलफोन के प्राइस से ज्यादा है। देखो दो वर्ड, ज्यादा है तो मोर, कम है तो लेस, है ना। सो द प्राइस ऑफ योर सेलफोन इज मोर, मोर मतलब ज्यादा, मोर देन द सेलफोन ऑफ माइन, द सेलफोन ऑफ माइन, ठीक है। द प्राइस ऑफ योर सेलफोन इज मोर देन द प्राइस ऑफ माई सेलफोन, द प्राइस ऑफ माई सेलफोन, या दैट ऑफ माई सेलफोन ऐसा भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा कि द प्राइस ऑफ योर सेलफोन इज मोर देन दैट ऑफ माई सेलफोन। अगर ये भी आप लिखोगे इट वुड बी ऑल्सो राइट, दोनों करेक्ट होंगे, कोई मिस्टेक इनमें नहीं होगी। ऐसे मैंने कहा दिशा का नॉलेज है ना, दिशा's नॉलेज इज, दिशा का नॉलेज निशा के नॉलेज से ज्यादा है, तो दिशा's नॉलेज इज मोर देन दैट ऑफ निशा। एक बार बोलने की कोशिश करो, दिशा's नॉलेज इज मोर देन दैट ऑफ निशा, मतलब दिशा का जो नॉलेज है इज मोर देन, वो ज्यादा है दैट ऑफ निशा, निशा के नॉलेज से, है ना। ऐसे देखो, सीमा ने आपसे ज्यादा सेंटेंस बनाए, सीमा मेड, ज्यादा के लिए लगता है मोर सेंटेंसेस देन यू डिड। इसका मतलब आप उतने सेंटेंसेस आपने नहीं बनाए जितने निशा ने बनाए। बताओ क्या बने, जितना सीमा ने बनाए। यू डिड नॉट मेक
so many sentences as Seema did या Seema made। अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ो एंड यू विल फाइंड दैट कि ये जो है ऊपर वाला ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री और नीचे वाला जो पॉजिटिव डिग्री है। ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि सीमा मेड मोर सेंटेंसेस, सीमा ने ज्यादा सेंटेंसेस बनाए देन यू डिड। सीमा ने आपसे ज्यादा सेंटेंसेस बनाए, तो सीमा मेड मोर सेंटेंसेस देन यू। और नीचे वाले सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो तुम उतने सेंटेंसेस तुमने नहीं बनाए जितने निशा ने बनाए, जितने सीमा ने बनाया, सॉरी। तो यू डिड नॉट मेक सो मेनी सेंटेंसेस। अगर आप ध्यान से देखो तो एज मेनी का क्या हो गया, सो मेनी हो गया नेगेटिव में, और ये एज फिर से लग गया, मतलब कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री, है ना। यू डिड नॉट मेक सो मेनी सेंटेंसेस एज सीमा डिड। सो दैट इज द प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। जब आप इस लेवल की प्रैक्टिस करोगे ना, और आप में से बहुत सारे लोग पता है इस लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, आई गारंटी यू बाय एनी ऑनलाइन कोर्स नोबडी इज टीचिंग दिस थिंग्स यार, नोबडी इज टीचिंग दिस थिंग्स सो डीपली। ठीक है, आप कोई ऑनलाइन सेशंस अटेंड करके देख लो, क्योंकि हमने ना पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया सिस्टमैटिक तरीके से कि हमें अभी क्या पढ़ाना है, अभी क्या पढ़ाना है, इसके बाद क्या पढ़ाना है, इसके बाद क्या पढ़ाना है। सो वी जस्ट टीच यू ऑल दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप।